प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अभी आपने नवग्रहों के समाधान के बारे में सुना, नवग्रह स्तोत्र सुना, किस प्रकार से कौन कौन से ग्रह की माला कितनी कितनी फिरना है इसके बारे में आपने सुना। लेकिन माला कैसे फिरना, यह विधि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीवन में हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, अपना जैन धर्म हो, इस धर्म में माला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बिना माला के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। हर अनुष्ठान के समापन में माला जाप की जाती है। अब आप देखिए माला कैसी हो, किस प्रकार की हो, तब जाके माला का अपने जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कहते हैं कि सबसे अच्छी माला सोने की माला होती है, क्योंकि कहते हैं शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में ही ठहरता है। तो जो स्वर्ण की माला से जप करता है उसे असंख्यात गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यह सोने की माला ठोस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी माला यदि पोली होगी तो माला का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप देखिए हमारे भगवान ठोस है, हमारी साधना संयम ठोस है, मंदिर का शिखर ठोस है। तो जब हम ठोस माला से जप करते हैं तो हमारा पुण्य ठोस होता है। इसके बाद माला होती है चांदी की, ये भी ठोस होना चाहिए, इससे भी आप जप कर सकते हैं। इसके बाद स्फटिक मणि की माला से आप जप कर सकते हैं, ये भी शुभ मानी जाती है। इसके बाद आप जाप करें तो जाप करने के लिए कमल गट्टे की भी माला मानी जाती है। यदि अपने पास कुछ नहीं है तो कच्चे धागे की, जिसे सूत कहते हैं, सूत की माला से भी आप जप कर सकते हैं। हिंदू संप्रदाय में रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी आदि आदि मुखी रुद्राक्ष की मालाओं से जप करते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि उत्तम जब माला से जाप करते हैं तो उसका फल उत्तम प्राप्त हुआ करता है। तो यहाँ पर हम माला के बारे में ग्रहों के साथ, यदि आपके पास मूंगा की माला है, मंगल के लिए आप जाप करें, पुखराज की माला है, गुरु के लिए जाप करें, माणिक की माला है, सूर्य के लिए जाप करें। यदि पन्ना की माला है तो आप बुध की जाप करें, डायमंड से जुड़ी हुई माला है आप शुक्र की जाप करें, नीलम की माला है आप शनि की जाप करें, यदि गोमेद की माला है राहु की जाप करें, लहसुनिया की माला है तो आप केतु की जाप करें। मन की शांति के लिए चंद्रमा के लिए आप चांदी या स्फटिक की, हम लोग मोती की सलाह आपको नहीं देते हैं। मोती अपने आप में इस समय अशुद्ध आ रहा है, सीप को काट करके मोती निकाले जाते हैं। इतने तादाद में मोती कैसे मिलेंगे, या फिर बाज़ार में आपको नकली मोती मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप माला पूरे मन के साथ, अच्छी धातु रहेगी, अच्छा भाव रहेगा, अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। इसके बाद जब आप जाप करें तो जाप का हमारा जो संबंध है वह हाथों के साथ है, और हाथों के साथ जब हम माला को हाथ में लेते हैं तो वह माला नाभि से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जब आपके हाथ में माला हो तो इस तरीके से आपके शरीर से टच ना हो, यहाँ तक आपके माला में नाखून टच नहीं होना चाहिए। नाखून टच होंगे तो माला खंडित हो जाएगी, कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसे मानसिक रूप से जपें, वाचनिक रूप से भी जप सकते हैं, लेकिन मानसिक जाप का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम जाप करते हैं, आप देखिए 108 दाने होते हैं। 108 दाने क्यों बताए हैं? अब आप देखिए ज्योतिष के हिसाब से चलते हैं। ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पर 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं।
जब हम 12 का गुणा 9 में करते हैं तो कितना हो जाता है? 108। दूसरी मजे की बात है, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। चरण कितने होते हैं? 4। जब 27 का गुणा हम 4 में करते हैं तो कितना हो जाता है? बोलिए कितना होता है? 108। इसके बाद हम चलते हैं, जैन धर्म में कहते हैं कि हम हर दिन 108 प्रकार के पाप करते हैं। संरंभ, समारंभ, आरंभ 3, मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, क्रोध मान माया और लोभ 4। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 होगा। इसके बाद 27 का गुणा क्रोध मान माया और लोभ में करेंगे तो 108। 108 प्रकार के पाप हर दिन करते हैं। कोई भी काम करें, भोजन बनाते समय, व्यापार करते समय, पढ़ते समय, कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में 24 घंटे में 108 प्रकार के पाप कई बार हो जाते हैं। इसलिए पापों के प्रायश्चित के लिए बताई जाती है माला। जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो मालदार होना चाहते हैं, वो भी माला करें। मुंबई के अंदर आप देखिए, यहाँ पर हर व्यक्ति माले में ही रहता है। कोई 5वें माला, कोई 6वां माला, कोई 7वां माला, कोई 18वां माला, 20 माला, 25 माला, 40 माला, इतने माले पर रहते हैं। यहाँ पर फ्लैट को माला कहते हैं, क्योंकि यहाँ कौन रह सकता है? मुंबई में फ्लैट कौन खरीद सकता है? जो माल होता है वही फ्लैट खरीद सकता है। अब आप देखिए, आपको माला माल होना है ना, तो आपको माला फेरना होगी, क्योंकि आप बोलिए माल आ माल आ माल आ माल आ माल आ माल आ माल आ, इसका नाम क्या है? माला। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मंत्र जाप जब पूरे मन के साथ करेंगे तो आपको सब कुछ अपने आप अनायास प्राप्त होता जाएगा। इसके साथ प्लास्टिक की माला से कभी जाप नहीं करना, कांच की माला से भी कभी जाप नहीं करना। जो भी आज आपको मोती के माला दी जा रही है, वह प्लास्टिक के रूप में, कांच के रूप में आपके परोसी जा रही है। आप इन मालाओं से सावधान रहें। अब माला जब आप करें, 108 दाने होते हैं, 3 हैं सुमेरु। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब कभी आप जाप करें, यदि आपको लग रहा है आत्म शांति के लिए, अंगूठे पर रख के जाप कीजिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके बाद जिनका गुरु कमज़ोर है वह इस उंगली पर रख के जाप करें। आदेशात्मक जीवन जीने के लिए इस उंगली पर रख के जाप करें। इसके बाद मध्यमा उंगली, ये सबसे बड़ी है, शनि की उंगली है। इस मंत्र उंगली पर रख के आप जाप करें अपने कार्य की सफलता के लिए। इसके बाद अनामिका उंगली पर रख के जाप करने से औपचारिक जाप होती है, चूड़ामोकार की माला आदि, ओम ह्रीम नमः की माला। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर है, उसे बुलाना चाहते हैं, रूठा है, आप लास्ट वाली उंगली पर रख कर के आप मंत्र जाप कीजिए, आपको अपने आप ही लाभ प्राप्त होगा। इतना ध्यान रखें, माला जपते समय इस सुमेरु को लांगे नहीं। यदि आपने माला पूरी कर ली है, यहाँ पे पूरी हो गई है, ऐसे नहीं जपने का, ऐसे आपको माला घुमा देने का। इतना आपको ध्यान रखना है। माला अगर आप ऐसा करके आगे बढ़ेंगे तो सुमेरु को लांग जाएंगे, उल्लंघन हो जाएगा, तो माला का भी प्रभाव कम होगा। तो आपको सुमेरु को लांगना नहीं है, पूरे मनोभाव के साथ, तन्मयता के साथ ऐसे माला पूरी होने के बाद ऐसे आप घुमाते जाइए। आप देखिए घुमा रहे, ऐसे डायरेक्शन में आपको माला घुमा के पूरी करना है। इसके साथ साथ जब आप माला करें तो माला करते समय सबसे पहले पूर्व दिशा, जो एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं पूर्व दिशा की ओर, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए उत्तर दिशा की ओर। बच्चे हमेशा पूर्व दिशा में मुँह करके जाप करें। व्यापारी जब भी जाप करें उत्तर दिशा में मुँह करके जाप करें। यदि कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आई है तो आप दक्षिण दिशा में मुँह करके जाप करें। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा हो, आप पश्चिम दिशा में उसका नाम लेकर के जाप करें। इस तरीके से आप जाप करेंगे तो आपको जाप का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जाप ही आपको पाप, ताप और संताप से छुटकारा दिला सकती है।
यह जाप ही आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर सकती है। जो मैंने आपको नवग्रह की जाप बताई है, सूर्य की जाप बताई है, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की, राहु की और केतु की। देखिए हर नवग्रहों में नमोकार जुड़ा है। यदि हम नमोकार की ही जाप कर लेते हैं तो नवग्रहों का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए तो रविंद्र जैन ने भजन गाया है, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, ओ नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार, नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सौवशावणम। इस प्रकार से आप 9 बार मंत्र का जाप करके अपने नवग्रह से छुटकारा पाएं। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा हर दिन प्रातःकाल की बेला में मंत्र जाप अवश्य करें। जो मन लगा करके मंत्र जाप करता है उसका मन एकाग्रचित्त हो जाता है। लेकिन ये माला आपकी मन से होना चाहिए, नहीं तो लिखा है कवि ने, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। तो जो मन के साथ इन मनकों को जपता है उसका मन एकाग्रचित्त होता है। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन एकाग्रचित्त हो और आपका मन माला में लगे, क्योंकि माला आपके जीवन को माला माल बनाती है। माला पुण्य की भंडार को लाती है। माला से ही मन की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और यही माला आपको संसार से संन्यास के मार्ग की ओर ले जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी मालाएं छूट जाती हैं और आपका मन माला की तरह चलता जाता है और आपका मन अपने आप मंत्रित होता चला जाता है। इसलिए इस माला को पूरे मनोभाव के साथ जपेंगे। आपके अंदर के सारे चक्र माला के माध्यम से आपका मन जागृत हो सकता है। इसे जागृत करने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्रचित करें। जो भी आपको जाप करना है, सबसे पहले आप हाथों में जाप को इस प्रकार से पकड़िए। पकड़ने के बाद गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 9 चक्र हैं। 7 चक्रों के बारे में तो आपने सुना है। 2 चक्र और हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो सहस्रार चक्र के ऊपर और इसके और एक ऊपर होते हैं। जब हम किसी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उसके ऊपर सर्पाकार है। ये सर्पाकार नहीं है, ये है चक्राज है। आगे जाकर के है 9 चक्राज, 9 फंड वाला चक्र बनता है, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को पैदा करता है। तो आपको गहरी श्वास लेना है। गहरी श्वास लेकर के आपको एक एक चक्रों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान को केंद्रित कीजिए एक बार। जो मंत्र की आपको साधना करना है, ऐसे गहरे श्वास लेकर के आपको इस तरीके हाथ करना है और यहाँ पर जो मंत्र आपको जपना है उस मंत्र को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर हाथ लगाइए, मंत्र को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तीसरी बार आँखों में इस तरीके से, ये देखिए अंगूठा और 2 उंगली इस तरीके से। चौथी बार यहाँ पर कीजिए। 5वीं बार इस तरीके से। 6वीं बार इस तरीके से। 7वीं बार इस तरीके से। 8वीं बार अपने हृदय पे पेस्ट कीजिए गहरी सांस लेकर के और 9वीं बार अपने नाभि पर पेस्ट कीजिए गहरी सांस लेकर के। चक्रों को भी महसूस कीजिए। अगर आपको सूर्य मंत्र की जाप करना है तो आपको सूर्य जैसा कलर जो मैंने आपको बताया उस कलर का ध्यान करना है। चंद्र मंत्र का जाप करना है
तो चंद्रमा का ध्यान करना है, मंगल का ध्यान करना है, आपको लाल चक्र का ध्यान करना है। बुध का जाप करना है तो आपको हरे कलर का ध्यान करना है। गुरु का जाप करना है तो आपको पीले कलर का ध्यान करना है। शुक्र का जाप करना है तो आपको सफ़ेद कलर का ध्यान करना है। शनि मंत्र का जाप करना है तो आपको नीले कलर का, राहु और केतु में भी आपको नीले और काले कलर का आपको ध्यान करना है। इस तरीके से आप ध्यान के साथ मंत्र जाप को एकाग्रचित होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो आज मैंने माला अपने हाथ में ली है, जो जाप मैं आपके नाम का कर रहा हूँ, बस जाप हमें संसार के सारे कष्टों से छुटकारा दिलाए, हमारे जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करे। जब यह भाव आपके अंदर पैदा हो जाते हैं तो यही माला आपके जीवन की सफलता की कुंजी बन जाती है। एक बात और ध्यान रखना, अपनी माला कभी किसी को देना नहीं, हमेशा इसको छुपा के रखना, अशुद्धि से बचा के रखना। इस माला को किसी गुरु के हाथ लगवा करके शुद्ध करवाना। इसके बाद आप जाप करें। प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपके नवग्रह का समाधान हो, सुख शांति प्राप्त हो, आत्म कल्याण हो। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं? क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही? बिगड़े काम नहीं बन रहे आपके? आप क्या पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं? क्या आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास नहीं है? अगर हाँ, तो अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मुनिश्री प्रणाम सागर जी महाराज ने अपने मौन साधना के माध्यम से एक ऐसे भक्तांबर पैंडल का उपहार जैन समाज को दिया है, जिसे कंठ में धारण करते ही सभी कष्ट मिट जाते हैं। जो भी भक्त आस्था से विश्वास करके इस पैंडल को धारण कर लेते हैं, वे जिंदगी में पुनः कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि इस पैंडल में भक्तांबर के 48 काव्यों को संजोया गया है और भक्तांबर के चमत्कार के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। तो देर किस बात की, आज ही हमें कॉल कर आप इस मौन साधना के महाप्रसाद को प्राप्त करें। ये पैंडल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा में भी उपलब्ध है। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर मुनिश्री प्रणाम सागर जी महाराज की मौन साधना में सिद्ध जैन इतिहास में प्रथम बार जैनों को जैन कहलाने का अधिकार दिलाने वाले त्रिलोकीनाथ की दिव्य शक्ति प्रदायक त्रिलोकाकार सिद्ध भक्तामर स्तोत्र पैंडल, जिसमें भक्तामर स्तोत्र के शुद्ध 48 काव्यों का सृजन किया गया है। इस पैंडल में चने के बराबर अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी युक्त से 2 लेंसों का प्रयोग किया गया है, जिसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। जब हम पैंडल में लगे सबसे ऊपर वाले लेंस को रोशनी के सामने लाकर आंखों से देखते हैं तो हमें भक्तामर स्तोत्र के संस्कृत में लिखे श्लोक संख्या 1 से 24 तक दिखाई देती है और नीचे लगे लेंस में देखने पर 25 से 48 तक दिखाई देती है। जो भी भक्त सिर्फ एक बार श्रद्धा पूर्वक इस हार को अपने कंठ में धारण कर लेता है, उसे निश्चित रूप से सांसारिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो देर किस बात की, आज ही आप भक्तामर पैंडल को अपने घर मंगाकर जिन धर्म का पालन करें।